Namaste, all of you. I am Kaushalya Chaudhary in the Department of Mathematics, FEM. Today I am start with syllabus of the BSc first year honors. So यहाँ हम डिस्कस करेंगे मॉडल फर्स्ट. तो इसमें क्या है, थ्योरी ऑफ नंबर. जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं. यह आपने पहले से पढ़ चुका है. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स, डिवीजन एल्गोरिदम, दो नंबर्स में क्या रिलेशनशिप है, प्रूविंग द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दो नंबर्स के बीच का जीसीडी कैसे लेते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिदम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, कॉन्ग्रुएंस रिलेशनशिप, विल्सन्स थ्योरम, सिमुलेशंस कॉन्ग्रुएंस, थ्योरम्स ऑफ ऑयलर फॉर्मेट. तो यहाँ हम बेसिक नंबर थ्योरी में डिस्कस करेंगे कि दो नंबर्स है तो उनके बीच में उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, एलसीएम क्या होगा उनके बीच में, और दो नंबर्स है तो उनको यूनिकली प्राइम नंबर में कैसे ओपन कर सकते हैं, और जैसे कर सकते हैं तो किस नंबर से डिवाइड होंगे. तो हम यही पढ़ने वाले हैं. फॉर्मेट्स थ्योरम ये है दो नंबर्स के बीच का कैसे निकालते हैं. इन मॉडल 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस कितनी टाइप की होती है आपने ये पढ़ा होगा, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, और तो उस टाइप के इक्वेशंस को आपने सॉल्यूशंस के मेथड तो पढ़े नहीं होंगे. आज हम यहाँ बताएंगे कि किस किस मेथड से सोल्व करेंगे. रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, सिमेट्रिक किस एंगल में, मतलब फंक्शंस हैं तो दो वेरिएबल्स होंगे उसके रेस्पेक्ट में, ट्रांसफॉर्मेशंस इन इक्वेशंस, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन, कोई भी दो इक्वेशन है तो उसका रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, डिकार्ड्स रूल्स ऑफ साइन, यानी कि आपके पास कोई सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है या ग्रेटेस्ट ऑर्डर की है तो उसको आप साइंस रूल के द्वारा कैसे देखेंगे कि डिकार्ड्स रूल क्या होता है, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इस टाइप से चेक करते हैं हम. इक्वेशंस के रूट्स को चेक करेंगे, मल्टीपल रूट्स. तो सेकंड ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर की इक्वेशन है तो उसके मल्टीपल रूट्स कैसे निकालेंगे. सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशंस, जैसे अपने पास क्यूबिक इक्वेशंस है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे. सोल्व करने के लिए कार्डन्स मेथड है और सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिकार्ड्स मेथड एंड फॉर्मेट्स मेथड. मतलब हम इस मॉडल्स में क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, मतलब सेकंड ऑर्डर और क्यूबिक इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स है, कैसे कैसे काम करते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, हम यहाँ वो पढ़ने वाले हैं. फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसके एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, और बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से लागू होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. तो अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं उसका कुछ बड़ा रूप, जैसे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले हम यहाँ. फिर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी पढ़ेंगे. उसके बाद में अलजेब्राइक ऑफ मैट्रिक्स से मतलब कौन कौन से रूल फॉलो करती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा ये डिस्कस करने वाले हैं. एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, अब जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 3x2 जितने भी ऑर्डर किया है उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं. उसके बाद में मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे. डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है. इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस, जैसे मैट्रिक्स है कोई भी तो उसका इन्वर्स कैसे निकाले जाएंगे. जैसे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बेसिकली हम डिटर्मिनेंट की सहायता से देख लेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो है या नहीं है. जीरो है तो वो सिंगुलर होगा, जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर होगा. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक होगी कि स्क्यू सिमेट्रिक होगी, क्या होगी. फिर है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्सेस. ये मैट्रिसेस वहाँ चेक करते हैं जब एलिमेंट्स उसके कॉम्प्लेक्स नंबर में हो. मैट्रिसेस एंड देयर स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़. अब मैट्रिक्स है उसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है वो स्टडी करेंगे. रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या है, रैंक निकालते कैसे हैं. एलिमेंट्री और ऑपरेशन निकालेंगे. कॉलम ऑपरेशन की स्टडी करेंगे हम.
और रैंक बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। मतलब इस मॉडल में हम मैट्रिक्स की बेसिक स्टडी करेंगे। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है तो हर्मिशियन होगी, स्क्यू हर्मिशियन होगी, और इसके अलावा हम उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे इस मॉडल के अंदर। और फिर है नेक्स्ट मॉडल मैट्रिसेस सेकेंड, मतलब ये उसका हाईएस्ट फॉर्म है। तो उसमें क्या निकालेंगे, इसमें निकालेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम वो होता है जिसमें इक्वेशन एक से ज़्यादा होती है। तो सिस्टम है तो सिस्टम की स्टडी कैसे करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये स्टडी करेंगे। फिर है मैट्रिसेस एसोसिएटेड विद लीनियर इक्वेशन, मतलब दैट मीन्स सिस्टम का एक पार्ट होगा ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। मतलब सिस्टम है तो उसके सॉल्यूशंस कौन कौन से होंगे, ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स। मतलब अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो राइट हैंड साइड जीरो है या नहीं, अगर राइट हैंड साइड जीरो है तो वो होमोजीनियस होगा, अगर नहीं है तो नॉन होमोजीनियस होगा। उसका सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे हम। और उसके अलावा क्या है, क्राइटेरिया फॉर यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा यूनिकनेस सॉल्यूशंस का। और उसको सॉल्व करने के लिए हम जैसे आइगन वैल्यूज़ एंड वेक्टर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है Ax इक्वल टू लैम्डाक्स फॉर्म में है तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की स्टडी करेंगे हम यहाँ पर। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब कोई भी मैट्रिक्स है आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस निकाली तो उसके बाद में उस मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मैट्रिक्स निकाल लेंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। फिर हम यहाँ स्टडी करेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेशन जैसे कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसका डायगोनलाइजेशन कैसे किया जाता है, उसके आइगन वैल्यूज़ क्या आएगी, आइगन वेक्टर्स क्या क्या होंगे। और फिर डायगोनलाइजेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केले हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ में करेंगे। और एप्लीकेशंस टू डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमाइन कैसे करेंगे, उसके एप्लीकेशंस की स्टडी कैसे कैसे करेंगे। बेसिकली जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो रिसर्च मॉडल्स आ रहे हैं उसमें बहुत सारे काम में आ रहा है। और थैंक यू।